हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं डेली यूज़ वोकैबुलरी का 6th पार्ट। अगर आपने बाकी के पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर विज़िट करके उन्हें ज़रूर देखें और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें, बिकॉज़ मैंने उन वीडियो में बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स के साथ वोकैबुलरी को समझा रखा है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं हम। आज का हमारा पहला वर्ड है सदमा या झटका। सदमा या झटका को हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉक। शॉक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक झटका देने वाली खबर थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज़। इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज़। नेक्स्ट वर्ड है हमारा घृणा या नफरत। उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हेट। हेट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे घृणा मत करो या मुझे नफ़रत मत करो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट हेट मी। डोंट हेट मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चमत्कार। चमत्कार को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिरेकल। मिरेकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक तरह का चमत्कार था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज लाइक अ मिरेकल। इट वॉज लाइक अ मिरेकल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असमंजस। असमंजस मीन्स कोई कंफ्यूजन होना किसी चीज़ में, उसे हम असमंजस बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं डेलिमा। डेलिमा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं विषय को चुनने में असमंजस हूँ, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इन डिलेमा अबाउट चूजिंग सब्जेक्ट। आई एम इन डिलेमा अबाउट चूजिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गुप्त। गुप्त को वैसे तो हम प्राइवेट कहते हैं, प्राइवेट, बट हम इसे बहुत एडवांस इंग्लिश में कहेंगे हश हश। हश हश एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह प्रोजेक्ट गुप्त रखा गया है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस प्रोजेक्ट इज हश हश। दिस प्रोजेक्ट इज हश हश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मनमुटाव। मनमुटाव को हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट। रिफ्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अपने बीच मनमुटाव दूर करना चाहती हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू क्लियर रिफ्ट बिटवीन अस। आई वॉन्ट टू क्लियर रिफ्ट बिटवीन अस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पागलपन। पागलपन को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसैनिटी। इंसैनिटी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पागलपन में बात मत करो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टॉक विद इंसैनिटी। डोंट टॉक विद इंसैनिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लत लगना। किसी चीज़ की लत लगना, जैसे कि मोबाइल ज़्यादा देखने की लत लगना, फास्ट फूड खाने की, शराब पीने की लत लगना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिक्शन। एडिक्शन जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। शराब पीना एक बहुत ही बुरी लत है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्रिंकिंग वाइन इज़ बैड एडिक्शन। ड्रिंकिंग वाइन इज़ बैड एडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भूख। भूख को हम इंग्लिश में बोलते हैं हंग्री। हंग्री एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे भूख लगी है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अभिशाप। अभिशाप को हम इंग्लिश में बोलेंगे कर्स। कर्स जो इसमें आर है वो साइलेंट रहेगी, तो प्रोनाउंसिएशन होगी कर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं तुम्हें अभिशाप देती हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई कर्स यू। आई कर्स यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आशीर्वाद। आशीर्वाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने मुझे आशीर्वाद दिया था, तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे ही ब्लेस्ड मी। ही ब्लेस्ड मी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा शरारत। शरारत को हम इंग्लिश में बोलेंगे मिसचीफ। मिसचीफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बच्चा बहुत शरारती है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस चाइल्ड इज सो मिसचीफ। दिस चाइल्ड इज सो मिसचीफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एकदम सही या स्पष्ट। कुछ किसी चीज़ का एकदम सही होना या पूरी तरह से स्पष्ट होना, तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिसाइज। प्रिसाइज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपको एकदम सही या फिर कह सकते हैं स्पष्ट डाटा नहीं बता सकता, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट गिव यू अ प्रिसाइज डाटा। आई कांट गिव यू अ प्रिसाइज डाटा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शौकिया। किसी चीज़ का शौक होना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एमचर। एमचर। एग्जाम्पल देख लेती हैं। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एन एमेच्योर फोटोग्राफर। आई एम एन एमेच्योर फोटोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा झुकाव, प्रवृत्ति या रुझान को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब किसी चीज़ की आदत हो जाना, कोई आपकी रुझान बन जाना किसी चीज़ में आपका, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे टेंडेंसी। एग्जाम्पल देख लेती हैं। उसकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति बन गई है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ अ टेंडेंसी टू लाई। ही हैज़ अ टेंडेंसी टू लाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सराहना या प्रशंसा करना किसी की, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एप्रिशिएट। एप्रिशिएट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं तुम्हारे काम की प्रशंसा करता हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एप्रिशिएट योर वर्क। आई एप्रिशिएट योर वर्क। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भरोसेमंद। भरोसेमंद को हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी। एग्जाम्पल देख लेती हैं। ये एक भरोसेमंद इंसान है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ ट्रस्टवर्थी। ही इज़ ट्रस्टवर्थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उत्सुक। किसी चीज़ में उत्सुक होना, बहुत ही करने के लिए क्यूरियोसिटी आप में होना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे क्यूरियस। क्यूरियस। एग्जाम्पल देख लेती हैं। मैं उस मूवी को देखने के लिए उत्सुक हूँ, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम क्यूरियस टू वॉच दैट मूवी। आई एम क्यूरियस टू वॉच दैट मूवी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गटकना या निगलना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्वॉलो। स्वॉलो। वह एक सेकंड में पानी गटक गया था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही स्वॉलोड वाटर इन अ सेकंड। ही स्वॉलोड वाटर इन अ सेकंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपनी चलाने वाला इंसान, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉसी। बॉसी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह सच में अपनी चलाने वाला आदमी है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ रियली बॉसी काइंड ऑफ मैन। ही इज़ रियली बॉसी काइंड ऑफ मैन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिटेंड। प्रिटेंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं दिखावा करना या बहाना करना, तो उसे हम इंग्लिश में प्रिटेंड बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे लिए अच्छा होने का दिखावा मत करो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस टू मी। डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस टू मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोकना या मना करना, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉरबिड। फॉरबिड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ शराब पीना मना है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्रिंकिंग वाइन इज़ फॉरबिडन देयर। ड्रिंकिंग वाइन इज़ फॉरबिडन देयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साफ
या स्पष्ट, किसी चीज़ का साफ कर देना या स्पष्ट कर देना, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अपीयरेंट। अपीयरेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसका खुश होना स्पष्ट था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हिज हैप्पीनेस वॉज अपीयरेंट। हिज हैप्पीनेस वॉज अपीयरेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेहनती। मेहनती को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिलिजेंट। डिलिजेंट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मेहनती है, या कह सकते हैं वह मेहनती है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ डिलिजेंट। ही इज़ डिलिजेंट। आज का हमारा लास्ट वर्ड है जासूसी करना। जासूसी करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पाई। स्पाई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके जासूसी करना बंद करो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप स्पाइंग ऑन हिम। स्टॉप स्पाइंग ऑन हिम। तो ये थी आज की वीडियो। आज की हमारी क्विज़ है शौकिया। शौकिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, और वीडियो कैसी लगी फीडबैक दें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।